गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टोग्राफी का। तो पहले मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो होती है कि यार आपने डाटा को सिक्योर कैसे करना है। तो डाटा को सिक्योर कैसे करना है, उसकी क्या क्या तरीके हैं। आई मीन बेसिकली आप सिक्योरिटी का कह सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इनमें क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्रिप्टोग्राफी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, एक सवाल ये भी होता है। तो इस सवाल का आंसर ये है कि हम इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। आई मीन मैं आपको एक पिक्चर सेंड करता हूँ, आप मुझे एक पिक्चर बैक सेंड करते हैं। मैं आपको एक टेक्स्ट करता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट बैक करते हैं। तो हमारी एक आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, वो कोई बंदा रीड नहीं कर सकता। अब अगर क्रिप्टोग्राफी ना हो हमारे पास यानी कि सिक्योरिटी ना हो, सिक्योरिटी लेयर्स ना हो, तो क्या होगा कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हर कोई सुन सकेगा, हर कोई देख सकेगा। मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ हाई का, अब वो क्या होगा, वो हर कोई उसे देख सकेगा कि यार इसने ना हाई का टेक्स्ट किया। अब जैसे मैन इन द मिडल अटैक में आप लोगों के टेक्स्ट वगैरह देख रहे होते हैं, हम लोग पैकेट स्निफ करके। तो हम लोगों की क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों के मैसेज ही देख रहे होते हैं, लोगों की रिक्वेस्ट देख रही होती हैं, लेकिन वो इनक्रिप्टेड भी होती हैं ज़्यादातर। ठीक। तो हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि हमने अपनी कम्युनिकेशन को प्लस डाटा को भी सिक्योर रखना था। तो अब हम देख लेते हैं कुछ क्रिप्टोग्राफी में। क्रिप्टोग्राफी की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें एक पहली टाइप जो आती है वो है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, दूसरी होती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जो होता है ना, आपके पास बेसिकली फ़र्ज़ किया मैं भेजता हूँ आपको हेलो का मैसेज, और लेकिन उसमें होता है कि यार मीट मी एट देयर, लेकिन उसका आपको मतलब पता है, उसका मुझे मतलब पता है और आपको मतलब पता है। तो उस मतलब को हम डिफ़ाइन कर देते हैं की। तो वो हमारी क्या होगा की। मैं आपको हेलो का मैसेज भेजता हूँ सिर्फ, और आपको पता लग जाता है कि यार मैंने इस बंदे से यहाँ पे मिलना है। तो क्या हो गया, हमारी ये की है कि मैं आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहा हूँ। अब अगर कोई बंदा मैन इन द मिडल अटैक करके पढ़ भी ले वो, तो उसे ऐसे लगेगा कि ये तो हेलो भेज रहा है उसे, लेकिन पीछे क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैंने आपको एक मैसेज दिया है। तो इसमें एक की का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आपके पास और सेंडर और रिसीवर के पास एक ही होगी। कि मैं आपको जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम यहाँ पे एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये भाईजान, ये एक मेरा पीसी है, ठीक है। तो ये एक पीसी हो गया मेरा। ये मैसेज करता है जी दूसरे पीसी को हाय का, हाय, ठीक है। इसने मैसेज किया हाय का, और ये दूसरा जो है ये भी पीसी है, इसको मैं लिख देता हूँ। तो इसने मैसेज किया हाय का। अब हाय में इंक्रिप्शन वगैरह मैंने जो मर्ज़ी डाली हूँ वो मेरी मर्ज़ी, हाय हो सकता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो कि यार हाय में मैंने कोई हिडन मैसेज छुपाया हुआ हो। तो या ऐसा भी हो सकता है कि यार मैं मुख्तलिफ मैसेज लिखूँ लेकिन उसको रिवर्स कर दूँ, बेतरतीब कर दूँ। तो ये आपकी आती है सारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एंड में आपके पास सेम कीज़ होती हैं। अब जब सेम की होती हैं तो हैकर को क्या, हैकर सिर्फ एक की पिक करे और काम वो अपना कर सकता है, ठीक है। तो हैकर यानी कि बहुत आसानी से इसे डिक्रिप्ट वगैरह कर सकता है इस चीज़ को। तो यानी कि हैकर के लिए हमने आसानी रखी थोड़ी सी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। दूसरी टाइप आई एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसका कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है, एक पीसी या दो पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों के पास एक की अलग अलग एक की होगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। यहाँ पे टू कीज का कॉन्सेप्ट आता है। तो पब्लिक की और प्राइवेट की का बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये। पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। अब पब्लिक की वैसे सेंडर के पास होती है, और प्राइवेट की जो होती है वो रिसीवर के पास होती है। तो आई गेस ऐसा कुछ होता है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट की दोनों होती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं यार एसएसएच में। एसएसएच में क्या होता है, सिक्योर शेल। और एसएसएच में क्या है कि दो कीज़ होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट कीज़। अब इससे क्या होता है,
एसिमेट्रिक में जब पब्लिक और प्राइवेट की आपकी अलग अलग होती है, आपकी दोनों की अलग अलग होती है, अब हैकर अगर एक की चुरा भी ले तो उसको दूसरी चुरानी पड़ेगी, ठीक है, दोनों के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि अगर हम इस पे कम्युनिकेशन करते हैं तो इस पे ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन रहती है हमारी। तो इसी वजह से हम ज़्यादातर टेलनेट को ना टेलनेट को इतना प्रेफर नहीं करते और एसएसएच को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एसएसएच आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा होता है, बेसिकली एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बेस पे। तो इसी वजह से हम एसएसएच को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी ये आगे मज़ीद एसएसएच की डिटेल एक वीडियो में आएगी पोर्ट्स एंड सर्विसेज में, जो जॉन द रिपर के मैं बाद में बनाऊंगा, इसके बाद तो जॉन द रिपर की एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यार इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन होती है यार आपने डाटा को इनक्रिप्ट कर देना, ऐसे फॉर्म में रख देना जो यार इनकोडेड फॉर्म में हो। आई मीन जैसे हम कहते हैं ना यार ये हिडन मैसेज है, हिडन इनकोडेड फॉर्म में, यानी कि यार ये पिक्चर है लेकिन इस पिक्चर में एक मैसेज है, इनकोडेड मैसेज। जैसे हम कोई फर्ज करते हैं, हम कोई गाना सुनते हैं, हम कहते हैं यार इसके अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है। हम कोई स्टोरी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, हम कहते हैं यार इसके अंदर ना कोई मैसेज छुपा हुआ है। तो वो यही होती है इनक्रिप्शन, एक किस्म की आप कह सकते हैं। इनक्रिप्शन ये भी होती है कि आप डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, या रीडेबल तो होता है लेकिन वो अलग अलग जैसे नंबर्स और डिजिट्स और में बंदे को समझ नहीं आ रही तो लिखा क्या हुआ है। फिर उसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। अब यहाँ पे इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग बेसिकली होती है आपके पास कि यार आपने डाटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जो यार रीडेबल तो हो लेकिन समझ ना आ रहा हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। इनकोड, अब इनकोड कैसे करना है? हमारे पास मुख्तलिफ इनकोडिंग्स होती हैं, बेस 64, बेस 68, यानी कि रॉड 47, साइफर, सीजर साइफर, बहुत सारी हमारे पास इनकोडिंग होती है। मैं एक बेस 64 की निकाल लेता हूँ। बेस 64 इनकोडर ये आपको नेट पे बहुत मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई टूल्स भी डाउनलोड करके कर सकते। अब देखें यहाँ पे मैं सिंपल कोई यार टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ हेलो गाइस वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। ठीक है, मैंने सिंपल किया। अब मैं इसको कर देता हूँ इनकोड। ठीक है, अब ये क्या हुआ जी, इनकोड होके ये देखें अब मेरे पास एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया जो यार मैं पढ़ तो पा रहा हूँ कि यार कैरेक्टर्स हैं AVG, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहे, इनका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे कि यार इनका मतलब क्या है, यानी कि साथ मिला के क्या मतलब बन रहा है इनका। तो अब इनकोडिंग तो ये हो गई, आपने डाटा को इनकोड कर लिया, लेकिन फिर प्रॉब्लम आई जी कि आप इनकोडिंग डाटा को 2 मिनट के अंदर डिकोड कर सकते हो। कैसे? मैं सिंपल इसको कॉपी करूं, मुझे फ़र्ज़ कर दिया इनकोड डाटा मिल गया, इनकोड का ये टेक्स्ट मैसेज है, मुझे ये मिल गया फॉर एग्जांपल। मैं सिंपल जा करूँगा डिकोड पे, इसी वेबसाइट पे ही करूँ, मैं इसी को डिकोड कर लेता हूँ और मुझे रिज़ल्ट शो हो जाएगा। मैंने डिकोड बटन पे क्लिक किया, ये मुझे रिज़ल्ट दे देता है। और ये देखें जी, डिकोड में वही आ गया, हेलो गाइस वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो सिक्योरिटी नहीं रही हमारी। आई मीन कि हमने इनकोडिंग भी ट्राई की लेकिन हैकर्स फिर भी मात दे गए। ठीक है, अब इसके आगे फिर उन्होंने कहा कि यार डाटा को सिक्योर तो रखना है हमने, तो इसके अलावा फिर कौन सा कॉन्सेप्ट निकालें। तो पहले तो हम पासवर्ड को इनकोडिंग फॉर्म में कर देते थे, लेकिन फिर वो भी हैकर्स ने भी नए नए तरीके ढूंढ के उन्हें क्रैक करना शुरू कर दिया। फिर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया हैशेस का। अब हैशेस का क्या फ़ायदा होता है? हैशेस मैं ज़रा समझा देता हूँ काफ़ी हद तक। अब इनकोडिंग में तो यार इसकी एक मिनट इरेजर देख के ना मैं ज़रा इसे मिटा लूँ, ये ज़रा इसे मिटा के मैं कर लेता हूँ। एक डायग्राम मैंने बनानी है, वो बना के मैं अच्छे तरीके से 2-3 कॉन्सेप्ट समझा दूँगा आपको। तो ये थोड़ी सी मिटा गई बस, ठीक है। अब पेन लेते हैं और बस करते हैं काम। अब यहाँ पे यार मेरा मैसेज है एक, यार ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, ये तो कलर के लिए ये था। हाँ, मैं कहता हूँ यार मेरा मैसेज है हाय का। आप इसको इनक्रिप्ट कर दो, इसको इनकोड कर दो बेसिकली ना, तो वो कर देता है इसे इनकोड फॉर यार डैम इट,
ये इसे मैं कर देता हूँ, हाँ, फॉर एफ जी, यानी कि मैं तो रैंडम कर रहा हूँ, मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये क्या है, कोई ना कोई मैं इनकोडिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेस 64 की, बेस 58 की, रैंडमली अभी कर रहा हूँ मैं। तो अब ये तो होगी जनरेट, लेकिन इसको मैं रिवर्स फ़ौरन ही कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक जो अब मैं हैशिस की बात कर रहा था, हैशिस हमें क्यों पेश आई, अब यही वाला मैसेज मैंने इनकोड करके भेजा, लेकिन वो फिर भी डिकोड हो रहा था और कम्युनिकेशन मेरी सिक्योर नहीं रही। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा यार एक बनाओ, ये एक चीज़ बनाओ हैशिस के नाम से। अब हैशिस का क्या हुआ कि हैशिस का हमें एक फ़ायदा क्या हुआ कि हैश वन वे होती है। अब वन वे से क्या मुराद है कि हैश अगर आप एक दफ़ा लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने एक दफ़ा लगा दी हैश, अब वो रिवर्स नहीं हो सकती। अब ये अब रिवर्स नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कुछ लोगों को सवाल आएगा यार क्रैक तो हो जाती है, तो वो भी समझाता हूँ मैं वो कैसे होता है। हैश रिवर्स नहीं हो सकती, हैश को आप उल्टा करके नहीं लिख सकते, हैश वन वे है सिर्फ, यानी कि उल्टा वापस नहीं लेके आ सकते। जैसे आप इनकोडिंग बेस 64 या बेस 55 58 जैसे इनकोडिंग को आप फ़ौरन ही रिवर्स कर सकते हैं, हैश को आप कभी ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो हैशेस को क्रैक किया जाता है बेसिकली ना, और हैशेस को क्रैक करने का एक पूरा एक मैकेनिज़्म होता है जो टूल्स वगैरह करते हैं, वो कल हम बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आज बस हम ये समझ लेते हैं कि हैशेस होती क्या। अब हमारी वेबसाइट्स पे पासवर्ड स्टोर होते हैं हैशेस के अंदर। अच्छा, हमारे इवन के लिनक्स के पासवर्ड हैशेस के अंदर स्टोर होते हैं, मैंने शायद आपको दिखाया भी हो, मैं एक मिनट दोबारा दिखा देता हूँ। sudo cat/etc/shadow, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ हैश। अब ये देखें, ये एक हैश में स्टोर है मेरा पासवर्ड, ठीक है। अब इवन के आपकी विंडोज़ के हैश पासवर्ड हैशेस में स्टोर होते हैं, वेबसाइट्स पे पासवर्ड हैशेस में स्टोर होते हैं, तो हैशेस ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि अगर डाटा लीक भी हो जाता है तो हैशेस को क्रैक करने में टाइम अच्छा खासा लगता है आपको। अब एक और बात आती है कि यार हैशेस में, चलो ये तो हैश होगी, फिर एक और कॉन्सेप्ट सुनने को मिल जाता है हमें सॉल्ट का, सॉल्टिंग या सॉल्टिंग, ठीक है। सॉल्ट क्या होती है, सॉल्ट आप लगाते हैं हैश को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो हैश लगी हुई है, यहाँ पे भी इसके अंदर भी सॉल्ट है, जो डॉलर के अंदर ये जो 6 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये 6 सॉल्ट है, और इस हैश को वो सिक्योर कर रही है ओरिजिनल हैश से। मतलब एक पासवर्ड है वो तो चलो ओरिजिनल हैश में, लेकिन अब मैंने सॉल्ट लगा दिया, अब वो सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट को भी उसे करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। तो एक किस्म की सॉल्ट आपकी हैश को ज़्यादा सिक्योर कर देती है, तो हम इसी वजह से सॉल्टिंग हैशेस में लाजमी करते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स में पासवर्ड स्टोर होते हैं, वो हैशेस में स्टोर होते हैं, और वो अब इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई कि वो सॉल्ट्स भी लगा देते हैं, ताकि पासवर्ड जो है वो अगर हैक हो भी जाए तो इतनी ज़्यादा जल्दी हैकर्स वगैरह उसको क्रैक ना कर पाए। तो सिक्योरिटी अब काफ़ी हद तक हो गया, लेकिन फिर भी हैकिंग हो जाती है, क्योंकि इनको क्रैक करने का बहुत सारे तरीके हैं हैशेस को। तो वो अब हमने डिस्कस कर लिया बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन के CTF से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन के हमारी जो पेंट्रेशन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी, जो भी फील्ड होती है, हमें इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए कि हैशेस क्या होती हैं, हैशेस का क्या मतलब होता है, इनकोडिंग क्या होती है, इनक्रिप्शन क्या होती है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। तो हमें ये चीज़ों का बहुत अच्छा पता होना चाहिए, हमें इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है, पासवर्ड स्टोर कैसे होते हैं, हमारे बाकी काम कैसे होते हैं, यानी कि कोडिंग वगैरह का, कम्युनिकेशन का। तो ये हमें कॉन्सेप्ट लाजमी पता होना चाहिए। तो हमारी बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है वो भी इन कोडिंग फॉर्म में होती है, यानी कि कोडेड होती है, तो आई गेस तो काफ़ी हद तक तो हमें यानी कि बेहतर से बेहतर, ऊपर से ऊपर मूव कर रहे हैं, सिक्योरिटी को, लेयर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास पहले टर्नर था, फिर हम SSH को ले आए उसकी जगह, तो हम सिक्योरिटी को हाई कर रहे हैं। तो इसका फिर
हम कल मिलते हैं जॉन द रिपर के साथ, और जॉन द रिपर पे मैं आपको बताऊंगा कि हैशेस को कैसे क्रैक करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिप फाइल पर अगर कोई पासवर्ड लगाओ उसे कैसे क्रैक करते हैं जॉन द रिपर यूज़ करके, रार फाइल को, पीडीएफ फाइल को, लिब्रा ऑफिस की फ़ाइल को, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी फ़ाइल को हम देख लेंगे। तो ये हम जॉन द रिपर से कुछ चीज़ें देखेंगे। बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेगनोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट करेंगे, और स्टेगनोग्राफी के बाद हम इंशाल्लाह अपना एक पहला CTF खेलेंगे। तो वरना अगर उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो मैं वो भी करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि CTF से पहले हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते हैं CTFs के अंदर वो सारे हमारे क्लियर होने चाहिए। तो हो सकता है मैं थोड़ी बहुत पाइथन भी करवा दूँ, तो ये डिपेंड करता है। तो पाइथन भी मैं शायद करवा दूँ, और कुछ फिर हम वल्नरेबिलिटीज़ भी डिस्कस करेंगे, तो लाइक SQL इंजेक्शन वगैरह, तो शायद मैं वो भी डिस्कस करवा दूँ आप लोगों से। तो मेटास्प्लॉइट का तो एक अलग लेक्चर मैंने लास्ट में रखना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, तो उस पर हम एक लेक्चर रखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।